साल 1986 की नवंबर के हल्की सर्दी भरे दिन थे जब ऋषि कपूर और श्रीदेवी की फिल्म नगीना रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज से पहले लोगों को इस फिल्म से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। श्रीदेवी तब तक अपने अभिनय का परिचय तो दे चुकी थी, मगर इतनी बड़ी मेगा स्टार वो नहीं बन पाई थी। और साथ ही ऋषि कपूर जो इस फिल्म के लीड एक्टर थे, उनका करियर भी थोड़ा बहुत डगमगाया सा चल रहा था। उस जमाने में वीसीआर आने से सिनेमा घरों का धंधा बुरी तरीके से चौपट हो गया था, क्योंकि लोग वीसीआर पर पायरेटेड कैसेट से फिल्में देखने लगे थे और उन्होंने सिनेमा घरों में जाना लगभग बंद कर दिया था। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुआ करते थे, वो उस जमाने में टीवी पर आ गए थे, जैसे बी आर चोपड़ा साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी। रामानंद सागर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे अपने ज़माने के। बी आर चोपड़ा साहब महाभारत लेकर आए थे और रामानंद सागर साहब ने रामायण बनाई थी। यहाँ तक कि शोले जैसी महा ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले रमेश सिप्पी भी बड़े पर्दे का मुंह छोड़कर छोटे पर्दे पर बुनियाद सीरियल के माध्यम से टीवी पर अपना दमखम दिखाने आ गए थे। इनके जैसे और भी कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने अपना पैसा टीवी पर लगाना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस पर ताले लग गए थे। वो एक ऐसा दौर था जैसा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। भारतीय ऑडियंस श्रीदेवी को पहचानती तो थी, लेकिन उनके टैलेंट को ठीक से उन्होंने पहचाना नहीं था। उस दौर की सभी फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी इक्का दुक्का लोग ही सिनेमा पर देखने गए थे। लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देखकर बाहर निकली तो वो इस फिल्म से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने एक दूसरे को इस फिल्म को देखने के लिए रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, जिसको माउथ रिकमेंडेशन बोला जाता है। और उस माउथ रिकमेंडेशन से इस फिल्म की जो ऑडियंस थी वो इतनी खचाखच सिनेमाओं में भर गई कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। फिर जैसे बॉलीवुड को पुनर्जन्म जैसा मिल गया हो और एक बार फिर से लोग सिनेमा की तरफ रुख करना शुरू कर चुके थे। इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से जो बॉलीवुड ऑडियंस थी वो विद फैमिली सिनेमा की तरफ जानी शुरू हो गई थी। हिंदी सिनेमा जगत में सांपों को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में सबसे ज्यादा जिस फिल्म की लोग सराहना करते हैं वो है श्रीदेवी की फिल्म नगीना। ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी, जिसमें श्रीदेवी ने नागिन का किरदार निभाया था। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इस रोल को करने के लिए श्रीदेवी की आंखें हमेशा के लिए खराब होने की कगार पर पहुंच गई थी। नगीना फिल्म में श्रीदेवी का नाम रजनी था, जो कि एक नागिन भी थी। नागिन बनने के लिए श्रीदेवी अलग अलग रंग के लेंस का इस्तेमाल करती थी। बार बार लेंस बदलने से श्रीदेवी की आंखों पर खराब असर पड़ने लगा था। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी थी कि अगर वो वापस लेंस का इस्तेमाल करेंगी तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी हमेशा आंखों में दवाई डालती रहती थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया था। साथ ही फिल्म में उनकी आंखों के बदलते हुए रंग को देखकर कई बार तो ऑडियंस घबरा जाती थी। नगीना फिल्म के गानों को कोरियोग्राफ करने वाली डांस डायरेक्टर सरोज खान भी श्रीदेवी की इस लगन को देखकर नतमस्तक हो गई थी। सरोज खान ने एक बार कहा था कि शूटिंग की वजह से श्रीदेवी घंटों घंटों तक लेंस पहने रहती थी। इस वजह से कई बार उनकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती थी, लेकिन बिना किसी शिकायत किए वो अपने हिस्से की शूटिंग निपटाती थी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाने की शूटिंग करते वक्त एक पल ऐसा आया था जब लेंस की वजह से श्रीदेवी को बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, लेकिन उनके परफेक्ट स्टेप्स और एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता है। भैरवनाथ बने अमरीश पुरी नागमणि के लालच में जो धुन बजाया करते थे वो आज एक कल्ट धुन बन चुकी है। बारातों से लेकर टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम तक लोग उस पर नाचते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस धुन से बीट मैच करना इतना आसान नहीं था। सरोज खान चाहती थी कि इस धुन पर श्रीदेवी बिल्कुल सांप की तरह नाचे। सरोज खान ने श्रीदेवी को घुटनों के बल उठने और बैठने वाले बहुत सारे डांस स्टेप सिखाए थे। कई स्टेप्स में श्रीदेवी को सिर्फ घुटनों की मदद से उठना था, जैसे सांप जब जमीन से उठते हैं ठीक उसी तरह। और श्रीदेवी ने इन सभी डांस स्टेप्स को बहुत ही लगन और मेहनत से बेहतरीन ढंग से परफॉर्म किया था। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खुद को गाने में ऐसा दिखाना था जैसे वो पूरी तरह से असहाय है। श्रीदेवी उस धुन में बंधी हुई है और चुनौती ये थी कि ये सब बिना एक लाइन या बिना डायलॉग के करके दिखाना था। श्रीदेवी ने खुद को उस धुन के हवाले कर दिया
और अपनी बॉडी से एक्सप्रेशन देने की कोशिश करती रही। श्रीदेवी की उस परफॉर्मेंस के लोग दीवाने हो गए थे, लेकिन श्रीदेवी ने उस किरदार को मिली तारीफ का सारा श्रेय डांस डायरेक्टर सरोज खान को दिया था। श्रीदेवी ने कहा था कि सरोज खान के डांस के बिना मेरी कोई भी फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हो सकती थी। श्रीदेवी और सरोज खान के बीच हमेशा से अच्छी बॉन्डिंग रही थी, लेकिन नगीना फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई थी, लेकिन दोनों के बीच जल्द ही सुलह हो गई थी और दोनों ने एक साथ मिस्टर इंडिया, कर्मा और भी कई सारी फिल्में एक साथ की थी। इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को असली सांपों के साथ शूटिंग करनी थी। वो एक नागिन बनी थी, इसलिए सांपों का फिल्म में होना तो लाजमी था, लेकिन श्रीदेवी ने सांपों के साथ स्टंट करने से भी कोई गुरेज नहीं किया था। नगीना फिल्म के बाद श्रीदेवी की एक और फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने नागिन का किरदार निभाया था। इस फिल्म का नाम था निगाहें। इस फिल्म में श्रीदेवी के अलावा सनी देओल और अनुपम खेर थे। अनुपम खेर ने इसमें गोरखनाथ का किरदार निभाया था, जो कि अमरीश पुरी यानी कि भैरवनाथ का छोटा भाई होता है। फिल्म निगाहें के बाद निर्माताओं ने फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाने की प्लानिंग की थी और इस फिल्म का नाम रखा गया था नगमे, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई थी। नगीना फिल्म 28 नवंबर 1986 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन हरमेश मल्होत्रा साहब ने किया था। नगीना फिल्म साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। सबसे पहले स्थान पर थी सुभाष घई की फिल्म कर्मा। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में 5 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मिलकर कंपोज किया था। जब यह फिल्म सुपरहिट हो गई तो श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन हरमेश मल्होत्रा एक बहुत ही अलग तरह के डायरेक्टर हैं जो अपने एक्टर्स की परवाह भी करते हैं। शूटिंग के दौरान एक दिन श्रीदेवी ने उनसे कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हरमेश मल्होत्रा ने तुरंत शूटिंग कैंसिल कर दी थी, जिससे श्रीदेवी बहुत प्रभावित हुई थी। कई बार ऐसा होता है कि रोल किसी के लिए लिखा जाता है और मिल किसी और को जाता है। इसके पीछे कई बातें और इत्तेफाक भी होते हैं। नगीना फिल्म के लिए पहले जया प्रदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें सांपों से बहुत डर लगता था। लेकिन रोल के हिसाब से उन्हें सांपों के साथ बहुत सारे सीन्स और गाने भी करने थे। इस वजह से उनके साथ ये बात नहीं बन पाई और उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन हरमेश मल्होत्रा ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको अपनी कहानी पर भरोसा था और उन्होंने किसी और हीरोइन को तलाश करने की अपनी जो जद्दोजहद थी वो शुरू कर दी। इस बार हरमेश मल्होत्रा श्रीदेवी के पास पहुंचे। उन दिनों श्रीदेवी बीमार चल रही थी। जिस दिन हरमेश मिलने पहुंचे वो बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने तब ते बुखार में ही इस फिल्म की कहानी पढ़ी और पढ़ते ही इसको करने की हामी भर दी। नगीना की कहानी न सिर्फ श्रीदेवी को पसंद आई थी, बल्कि उनकी मम्मी को भी ये फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी। उनकी मम्मी राजेश्वरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये श्री की पहली असली हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और उनकी मम्मी को पता था कि उनकी बेटी इस रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाएगी। इसलिए उनकी माँ ने नाचने, गाने और मारधाड़ वाली सभी फिल्मों को कैंसिल करवा दिया था और श्रीदेवी से कहा था कि वो सिर्फ नगीना फिल्म पर फोकस करे। श्रीदेवी पहली बार ऐसी फिल्म करने जा रही थी, इसलिए उन्होंने जमकर इस रोल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने इस फिल्म में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी कि दर्शक रीना रॉय की फिल्म नागिन को भी भूल गए थे। श्रीदेवी की यह फिल्म उनके करियर की सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में से एक बन गई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी की एक्टिंग ने उन पैमानों को छू लिया था जिसका मुकाबला बाद में कोई हीरोइन नहीं कर सकी थी। बिना कोई डायलॉग बोले सिर्फ आंखों से ऐसे डरावने एक्सप्रेशन देना कोई मामूली बात नहीं होती है। तब ना तो कोई वीएफएक्स होता था, ना हरे पर्दे वाला क्रोमा कपड़ा होता था। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों को डरावना बनाने के लिए श्रीदेवी ने लेंस पहने थे। इतना ही नहीं, श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर सरोज खान से नागिन डांस भी सीखा था। इसके बाद तो श्रीदेवी ऐसी नाची कि नागिन डांस का ट्रेंड ही चल गया था। फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था और श्रीदेवी का डांस आज भी उनके श्रेष्ठ डांस में गिना जाता है। उस समय इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीत को जरूर लिया करते थे, लेकिन जब नगीना फिल्म बन रही थी तो उस समय वो संन्यास ले चुके थे। इसलिए फिल्म में अजीत को ऋषि कपूर के स्वर्गीय पिता के तौर पर दिखाया गया था और कई सीन में उनकी फोटो भी देखने को मिल जाती है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा श्रीदेवी का सबसे फेवरेट डांस नंबर है। श्रीदेवी ने इस गाने के बारे में भी एक खुलासा किया था
कि ये गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट हुआ था। ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने के लिए कहा था, जबकि श्रीदेवी उस दिन सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गई थी। शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से क्रू मेंबर्स और फिल्म की टीम ने पूरे सेट को तोड़ दिया था, इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस श्रीदेवी को सिर्फ एक दीवार के सामने ही करना पड़ा था। फिल्म में श्रीदेवी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। नगीना फिल्म की रिलीज के बाद श्रीदेवी उन हीरोइंस की कैटेगरी में पहुंच गई थी जो अपने कंधों पर फिल्म चला सकती थी। इस फिल्म ने श्रीदेवी के करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था जहां पहुंचना उनकी समकालीन हीरोइनों के लिए एक सपने जैसा होता था। श्रीदेवी की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और कमर्शियल तौर पर भी नगीना ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे।